कहानी की शुरुआत में हम रॉन नाम के एक नौजवान लड़के को देखते हैं जो बाकी दूसरे कैदियों के साथ पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद था, डरा सहमा और अनजान माहौल में खुद को असहज महसूस करते हुए। दरअसल पुलिस को रॉन के पास से कुछ गैर कानूनी ड्रग्स मिले थे और इसी वजह से उसे गिरफ्तार करके अब जज के सामने पेश किया जाता है। कोर्ट रूम में खड़ा रॉन बेहद घबराया हुआ नजर आता है क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी अगले कुछ ही पलों में पूरी तरह बदलने वाली है। जज रॉन को उसके गुनाह के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाता है। ये सुनते ही रॉन के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन अब कुछ भी करना उसके हाथ में नहीं था। दोस्तों, बस कुछ सेकंड की एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इस चैनल का वॉच टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए अभी सब्सक्राइबर की जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरा साथ जरूर दीजिए। अब चलते हैं वापस मूवी पर। इसके बाद रॉन को हथकड़ी लगाकर एक पुलिस वैन में बैठाया जाता है और सीधा जेल लाया जाता है। जेल आने से पहले रॉन को बताया गया था कि वहाँ उसकी मुलाकात अर्ल नाम के एक कैदी से होगी जो शायद उसकी मदद कर सके। जेल पहुंचकर रॉन ने देखा कि वहाँ बहुत सारी अलग अलग गैंग्स बनी हुई थीं, जिनमें अफ्रो अमेरिकन, मैक्सिकन और व्हाइट कैदियों ने अपने अपने अलग गुट बना रखे थे और हर गुट का अपना एक अलग इलाका और अपने अलग नियम कायदे थे। इस अनजान और खतरनाक माहौल को देखकर रॉन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। थोड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार उसे अर्ल मिल गया। अर्ल इस जेल का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा रसूख रखने वाला कैदी था। हर गैंग के कैदी उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो हत्या के जुर्म में पिछले 18 साल से इस जेल में बंद था और इतने लंबे समय में उसने जेल की हर छोटी बड़ी बात को अच्छी तरह समझ लिया था। रॉन उससे अपने केस के बारे में कुछ सलाह मांगना चाहता था, लेकिन अर्ल ये कहकर चला गया कि वो अभी व्यस्त है और बाद में बात करेगा। इसके बाद अर्ल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे कैदी को लूटने का प्लान बनाया, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो उन्हें चाहिए था। जब वो कैदी आसानी से नहीं माना तो उन्होंने उसे पीट पीट कर वो चीज छीन ली और उसे धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। इतने में जैसे ही गार्ड की नजर उन पर पड़ी, वो इस तरह वहाँ से खिसक गए मानो कुछ हुआ ही न हो, जैसे उन्हें इस तरह की हरकतों की पहले से ही आदत हो। 18 साल से जेल में होने की वजह से अर्ल सभी गार्ड्स को अच्छे से जानता था, यहाँ तक कि वो जेल के कैप्टन का भी बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। वो कैप्टन के लिए जेल की रिपोर्ट्स और छोटे मोटे नोटिस भी टाइप करके देता था, जिससे उसे जेल के अंदरूनी मामलों की भी काफी जानकारी रहती थी। रॉन के सेल में उसके साथ एक ट्रांसजेंडर कैदी को डाला गया था, जिसने उसे आगाह किया कि वो जितना दिखने में सुंदर और मासूम है उतना ही सावधान रहे, क्योंकि इस जेल में खूंखार दरिंदे भरे पड़े हैं और वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। ये बात सुनकर रॉन का डर और भी बढ़ गया। उसी शाम अर्ल का एक दोस्त वीटो रॉन को साइको माइक नाम के एक खतरनाक कैदी से बात करते हुए देखता है। वीटो अच्छी तरह जानता था कि साइको माइक कैसा इंसान है, इसलिए उसने तुरंत अर्ल को बता दिया कि रॉन पर जल्द ही एक हमला होने वाला है। उधर रॉन का सेलमेट ट्रांसजेंडर कैदी भी उसे जल्द से जल्द एक तेज धार वाला चाकू जुगाड़ने को कहता है, ताकि वो खुद को बचा सके और किसी भी अचानक हमले का सामना कर सके। अगले दिन रॉन ने जिम में अर्ल से पूछा कि उसे चाकू जैसा हथियार कहां से और कैसे मिल सकता है, और साथ ही उसे साइको माइक वाली पूरी बात विस्तार से बताई। अर्ल ने ध्यान से सुनने के बाद समझाया कि अगर वो कुछ महीनों के लिए भी यहाँ लड़ाई झगड़े में पड़ेगा तो उसकी सजा और भी बढ़ सकती है, इसलिए उसे संभल कर चलना चाहिए। इसके बाद अर्ल खुद अपने दोस्तों के साथ माइक से मिलने पहुंचा और उससे साफ साफ कह दिया कि नया लड़का रॉन उसका रिश्तेदार है और अगर उसे कुछ भी हुआ तो वो खुद बदला लेने आएगा। अर्ल इस जेल में हर गैंग के लोगों को जानता था और सबकी नजरों में उसका एक अलग ही रुतबा था। माइक ने सोचा कि एक नए लड़के के चक्कर में इस जेल के सबसे ताकतवर आदमी से दुश्मनी मोल लेना काफी महंगा पड़ सकता है, और वो तुरंत ही पीछे हट गया। अब जल्द ही रॉन भी अर्ल की गैंग के साथ ही उठने बैठने और घूमने लगा, जिससे उसे कुछ हद तक सुरक्षा का एहसास होने लगा। एक दिन जब अर्ल की गैंग के 3 कैदी जेल के पहले फ्लोर पर छुपकर अपनी बनाई देसी शराब पी रहे थे तो कुछ गार्ड्स को इसकी भनक लग गई। इससे पहले कि गार्ड्स वहां पहुंच पाते, रॉन ने उन्हें आगाह कर दिया, लेकिन इतनी जल्दबाजी में वो पूरी शराब समय पर नहीं फेंक पाया और गार्ड्स ने उन तीनों के साथ साथ रॉन को भी पकड़ लिया। सजा के तौर पर सबको अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया गया। अर्ल को रॉन की ये बात बहुत पसंद आई कि उसने अपने बारे में सोचे बिना अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की थी, और यही बात उसने अर्ल की नजरों में और भरोसेमंद बना दिया। इसका शुक्रिया अदा करने के लिए अर्ल ने एक कैदी के हाथों रॉन तक एक मैगजीन में छुपाकर सिगरेट की डिब्बी और एक नोट भिजवाया, जिसमें लिखा था कि जब भी उससे सवाल किए जाए तो वो बस इतना ही कहे कि उसने कुछ नहीं किया। एक हफ्ते बाद जब जेल के अफसर ने रॉन से पूछताछ की तो उसने किसी भी गैंग के साथ शराब पीने की बात पूरी तरह नकार दी और कहा कि वो तो बस वहाँ से गुजर रहा था, और उसे बिना वजह पकड़ लिया गया। जांच के बाद बाकी सभी कैदियों की सजा में 11 साल और जोड़ दिए गए, लेकिन रॉन इस मुसीबत से बच निकला। साथ ही अर्ल ने कैप्टन के दफ्तर के लिए रिपोर्ट लिखते वक्त रॉन की रिपोर्ट में उसके बारे में काफी अच्छी बातें दर्ज कर दी, ताकि अगली सुनवाई में उसके अच्छे बर्ताव के चलते जज उसकी
सजा और कम कर दे। इसके बाद रॉन ने अर्ल से मिलकर दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। तभी अचानक एक दिन कैदियों के फ्री टाइम के दौरान रॉन ने अपनी आंखों के सामने एक आदमी को चाकू से बेरहमी से मारा जाते हुए देखा। वो इस भयानक घटना से बुरी तरह डर गया और सहम गया, और अर्ल को भी इस बात का एहसास हुआ कि रॉन एक मासूम लड़का है जिसके लिए इस तरह की खतरनाक जेल में कोई जगह नहीं है। इसके बाद उसने रॉन को जेल के डॉक्टर से मिलने को कहा। अर्ल के कहने पर डॉक्टर ने रॉन के कंधे में फ्रैक्चर की झूठी रिपोर्ट बनाकर उसे जेल के अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि वो कुछ दिनों के लिए आम कैदियों से दूर रह सके। अस्पताल का इलाका रॉन के लिए काफी सुरक्षित साबित हो रहा था, लेकिन वो हमेशा तो वहाँ नहीं रह सकता था। एक दिन कैप्टन उससे मिलने वहाँ आया और उसे बताया कि अर्ल के कहने पर वो उसे अर्ल की गैंग वाले सेल्स में ही शिफ्ट कर रहा है, जहाँ वो अर्ल और उसके साथियों के साथ रहकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। जैसे ही रॉन अस्पताल से बाहर आया, वो सीधा अर्ल से मिलने कॉमन एरिया में पहुंचा। वो दोनों अब भी बातचीत ही कर रहे थे कि तभी अफ्रो अमेरिकन गैंग ने जेल में कोई भी काम करने से साफ इनकार कर दिया और एक स्ट्राइक शुरू कर दी। जब मामला ज्यादा गर्मा गया और कैदियों में आपस में जमकर लड़ाई छिड़ गई, तो गार्ड्स ने माहौल संभालने के लिए सायरन बजाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद डर के मारे सभी कैदी जमीन पर लेट गए। कैदियों को काबू में लाकर और गिनती करके सबको वापस उनके सेल्स में भेजा गया। तब कहीं जाकर पता चला कि इस भयानक दुर्घटना में 26 कैदियों की मौत हो चुकी थी। अब पूरी जेल में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। करीब 25 घंटे बाद कैप्टन अर्ल के कमरे में गया और उससे कहा कि वो अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ किचन का काम संभाल ले ताकि कम से कम गार्ड्स और बाकी कैदियों के लिए खाना तो बन सके। अर्ल ने गार्ड से कहकर रॉन को भी किचन में बुलवा लिया ताकि वो भी इस दौरान उसकी नजरों के सामने ही रहे। यहाँ कैप्टन, बाकी गार्ड्स और अर्ल सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। अर्ल ने रॉन को ताजा और गर्मा गर्म खाना दिया और उसे समझाया कि ऐसे किसी दंगे के बाद इसी तरह के प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है ताकि कैदियों को दोबारा काबू में लाया जा सके। रॉन ने अचानक उसकी बात बीच में ही रोककर पूछ लिया कि वो उसकी इतनी मदद आखिर क्यों कर रहा है, जबकि 1 महीने पहले तक वो उसे जानता तक नहीं था। इस पर अर्ल ने भावुक होकर बताया कि जब वो खुद इस जेल में पहली बार आया था, तब वो लगभग रॉन की ही उम्र का था। उस वक्त उसकी किसी ने मदद नहीं की थी और आज तक उसे याद है कि वो तब कितना डरा हुआ और अकेला महसूस करता था। अर्ल किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि रॉन के साथ भी वैसा ही हो। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा और रॉन अर्ल की गैंग के काफी करीब आ गया और उसे अब जेल का माहौल पहले से थोड़ा कम डरावना लगने लगा था। अर्ल ने रॉन का पूरा केस समझने के बाद उसे सलाह दी कि वो जेल में कोई कोर्स कर ले और साथ ही लाइब्रेरी वगैरह में कोई नौकरी भी कर ले, जिससे उसे अच्छे बर्ताव के अंक मिलेंगे। चूंकि वो जेल में पहले ही 3 महीने काट चुका था, तो हो सकता है कि जज उसे जल्द ही बरी कर दे। अगली सुनवाई से पहले अर्ल की सलाह मानकर रॉन ने जेल के अंदर नाई की दुकान में कैदियों के बाल काटने का काम शुरू कर दिया और साथ ही एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा हो, लेकिन असल में ये तूफान से पहले की खामोशी थी। कोर्स के दौरान उसकी क्लास के ही एक हटे कटे और डरावने दिखने वाले कैदी की नजर रॉन पर पड़ गई। अर्ल ने रॉन को किसी भी तरह की मुसीबत से दूर रहने की हिदायत दी थी, इसलिए उसने जॉनसन नाम के इस कैदी को नजरअंदाज कर अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना सही समझा। लेकिन एक दिन जॉनसन ने रॉन को अकेला देखकर वॉशरूम में पकड़ लिया और जबरदस्ती उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान अचानक उनका टीचर भी वॉशरूम में आ गया, जिसकी वजह से उस दरिंदे ने रॉन को बीच में ही छोड़ दिया। इस डरावनी घटना का रॉन के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ और अब वो अपनी लाचारी और कमजोरी को लेकर अंदर ही अंदर घिरा हुआ महसूस कर रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि अगर अर्ल और उसके दोस्त न होते तो वो खुद को इन दरिंदों से 2 दिन भी न बचा पाता। गुस्से और डर के मिले जुले जज्बात में उसने बिना अर्ल को बताए जेल के एक बूढ़े कैदी से कहकर एक बड़ा चाकू झुगाड़ा और सीधा उस कैदी पर हमला करने निकल पड़ा। लेकिन उस बूढ़े कैदी ने वक्त रहते अर्ल को बता दिया कि रॉन आज एक चाकू लेकर गया है। अर्ल तुरंत उसके कमरे में पहुंचा और उसे शांति से समझाया कि जो भी उसके साथ हुआ वो बेहद गलत था और उसके अंदर जो बदले की आग जल रही है वो भी पूरी तरह जायज है। लेकिन अगर उसने अभी हमला किया और गार्ड्स को इसकी भनक लग गई तो उसके ऊपर एक और केस लग जाएगा और वो जेल में और भी सालों तक सड़ता रहेगा। साथ ही अर्ल ने रॉन से वादा किया कि वो अपनी गैंग के साथ मिलकर उस कैदी को जरूर सबक सिखाएगा। लेकिन इस बार रॉन के मन में गुस्सा इतना हावी हो चुका था कि वो अपना बदला खुद अपने हाथों से लेना चाहता था। वो बिना अर्ल को बताए अपना चाकू लेकर उस आदमी के सेल में पहुंच गया। लेकिन जॉनसन को रॉन से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उधर रॉन को अपने कमरे में न पाकर अर्ल भी घबराकर जल्दी से वहां पहुंच गया और जॉनसन को देखते ही उस पर सीधा हमला बोल दिया। लेकिन जॉनसन शारीरिक रूप से काफी ताकतवर निकला। उसने अर्ल का हाथ मरोड़कर उसे जेल की सलाखों पर जोर से दे मारा। ठीक इसी बीच पीछे से मौका देखकर रॉन ने जॉनसन की पीठ में चाकू घोंप दिया, जिसके बाद जॉनसन दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तब तक अर्ल के बाकी साथी भी वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने जल्दी से रॉन और अर्ल को वहां से निकाल कर ले गए। अर्ल रॉन को उसके सेल में सुरक्षित भेजने के बाद खुद कैप्टन के दफ्तर में जाकर ऐसे बैठ गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसका
ये पूरा प्लान कामयाब भी हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से जॉनसन चाकू लगने के बावजूद जिंदा बच गया और उसने गार्ड को रॉन और अर्ल का नाम बता दिया। इसके बाद एक कैदी पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में उन दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया, जहां अब उन्हें अगली सुनवाई तक अकेले, अंधेरे और तंग कमरे में रहना होगा। लेकिन अर्ल ऐसा इंसान नहीं था जो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। उसने टॉयलेट की ड्रेन पाइप के जरिए चुपके से अपने साथियों तक संदेश भेजा कि जॉनसन को हमेशा के लिए ठिकाने लगाया जाए। इसके बाद उसकी गैंग ने अस्पताल में ही जॉनसन को मरवा दिया ताकि वो अर्ल और रॉन के खिलाफ अदालत में कभी गवाही न दे सके। जॉनसन की मौत के बाद जेल के वार्डन और कुछ वकीलों ने अर्ल को बुलाकर सख्ती से कहा कि इस हमले में उसका पूरा हाथ था, इसलिए वो ये बात कबूल कर ले। लेकिन अर्ल ने बड़ी होशियारी से किसी भी बात को मानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब उनका इकलौता चश्मदीद गवाह मर चुका था और उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं बचा था। अर्ल के जाने के बाद जेल का वार्डन अपने अफसरों से गुस्से में कहता है कि ये कैदी अब जेल में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और जब चाहे जिसे चाहे मरवा रहा है, इसलिए जज से कहकर इसकी सजा बढ़ाई जाए और इसे किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए जहां इसका इतना दबदबा ना हो। इसके साथ ही उन्होंने रॉन की रिपोर्ट में भी इस पूरी घटना का जिक्र कर दिया और जज से उसकी सजा बढ़ाने की मांग की, क्योंकि वार्डन के हिसाब से रॉन भी अब अर्ल की गैंग का एक खतरनाक और शातिर सदस्य बन चुका था। जज ने वार्डन की सिफारिश पर उसकी सजा में 5 साल और जोड़ दिए। ये सजा सुनते ही रॉन का गुस्सा फूट पड़ा और उसने जज अब अपने वकील को गालियां देना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस वाला उसे जबरदस्ती पकड़कर वापस होल्डिंग सेल में ले गया। वहां रॉन के पिता उससे मिलने आए और अपने बेटे की ऐसी दयनीय हालत देखकर भावुक होकर बोले कि वो बिल्कुल चिंता न करे, वो सबसे महंगा वकील लाकर भी उसे इस जेल से छुड़ाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। उसी शाम कैप्टन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अर्ल से मिलने पहुंचा और अपने साथ कुछ सिगरेट के अलावा एक बहुत बुरी खबर भी लाया। असल में जेल के नए वार्डन और कुछ अफसरों ने मिलकर अर्ल को इस जेल से ट्रांसफर करने का प्लान बना लिया था, क्योंकि इतने सालों में उसका नेटवर्क जेल के अंदर बेहद ताकतवर और फैला हुआ हो चुका था और अब वो अफसरों की नजरों में एक बड़ा खतरा बन चुका था। यही वजह थी कि अफसर जानबूझकर अस्पताल में हुए हमले को भी अर्ल से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो आदमी उसके और रॉन के खिलाफ गवाही देने वाला था। कैप्टन के मुंह से ये बात सुनकर अर्ल को जिंदगी में शायद पहली बार सच में गहरी टेंशन हुई, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस जेल को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने तुरंत एक चालाकी भरा प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने सबसे पहले जो गार्ड्स उसे खाना देने आते थे उनसे खाना लेना ही बंद कर दिया। फिर एक छोटे ब्लेड से अपने हाथ से थोड़ा खून निकालकर जानबूझकर अपने शरीर पर लगा लिया और बचा हुआ बासी खाना टॉयलेट सीट पर बिखेर दिया, ताकि सब कुछ बेहद अजीब और चिंताजनक दिखे। अर्ल को इस अजीबो गरीब हालत में देखकर गार्ड को लगा कि शायद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ज्यादा देर तक रहने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए उसे तुरंत वहां से निकालकर मेंटल वार्ड में डाल दिया गया। बाहर निकलते ही अर्ल सबसे पहले रॉन से मिला और जब उसे पता चला कि रॉन को भी अब कई साल तक जेल में रहना पड़ेगा, तो उसने बिना देर किए उसके साथ जेल से भागने का प्लान बनाने का फैसला किया। इसके लिए रॉन ने सबसे पहले अपने पिता से फोन पर कहा कि वो उसके और अर्ल के जेल से निकलने के बाद एक नई और पूरी तरह सुरक्षित जगह का इंतजाम करके रखें। इसके बाद अर्ल जेल में हो रही हर एक छोटी बड़ी बात पर बेहद बारीकी से नजर रखने लगा, ताकि वो जेल से भागने का ऐसा भरोसेमंद रास्ता ढूंढ सके जिसमें पकड़े जाने की कोई गुंजाइश ही न बचे। इसी दौरान एक दिन वो दोनों नहाते वक्त धीरे धीरे अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे कि तभी अचानक एक मानसिक रूप से अस्थिर कैदी वहां आकर जोर जोर से गाने गाने लगा। जब अर्ल ने बड़ी नरमी से उसे रोकने की कोशिश की, तो उस आदमी ने बिना किसी चेतावनी के टूथब्रश से बनाए गए घातक हथियार से अर्ल और रॉन पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में अर्ल की छाती पर और रॉन के चेहरे पर गहरी चोट आई, जिसके बाद दोनों को तुरंत जेल के अस्पताल भेज दिया गया। ये हमला एक अफ्रो अमेरिकन कैदी ने किया था, इसलिए सभी व्हाइट कैदी किसी भी हाल में इसका बदला लेना चाहते थे और जेल में चारों तरफ काफी तनावपूर्ण और खतरनाक माहौल बन गया। लेकिन तभी एक दिन अफ्रो अमेरिकन गैंग का एक बड़ा लीडर सीधा अस्पताल में अर्ल से मिलने पहुंचा। उसने अर्ल को समझाते हुए बताया कि उस पर हमला करने वाला आदमी दिमागी तौर पर पूरी तरह ठीक नहीं है और उसने ये सब सिर्फ अपने पागलपन के चलते किया है, किसी सोची समझी दुश्मनी से नहीं। वो चाहता था कि अर्ल अपनी व्हाइट गैंग के सदस्यों को समझा दे कि वे बिना वजह दंगे न भड़काएं, क्योंकि आखिरकार नुकसान तो सिर्फ कैदियों का ही होना है। अफ्रो अमेरिकन गैंग में भी सब अर्ल की बहुत इज्जत करते थे और उस लीडर ने अर्ल को यकीन दिलाया कि वे लोग उस पागल आदमी को खुद ही अपने तरीके से सजा देंगे। अर्ल भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि बिना वजह जेल में एक और बड़ी लड़ाई भड़क जाए, इसलिए उसने अपने सभी साथियों को कोई भी कार्रवाई न करने के लिए साफ हिदायत दे दी। इसके बाद अफ्रो अमेरिकन गैंग के एक बेहद खतरनाक आदमी ने उस हमलावर को मारकर जेल के कचरा ट्रक में फेंक दिया, ताकि उसकी लाश कचरे के साथ ही क्रश होकर बिना किसी शक शुबहे के जेल से बाहर निकल जाए। जैसे ही ये बात अर्ल को पता चली, उसके तेज दिमाग में तुरंत जेल से भागने का एक बिल्कुल नया प्लान बनने लगा। उसने रॉन को समझाते हुए बताया कि कचरा ट्रक हर रोज जेल में आता जाता है, लेकिन उसके अंदर कभी भी सही से जांच नहीं होती, क्योंकि ड्राइवर हमेशा कचरे को अंदर ही क्रश कर देते हैं। इसी डर की वजह
से आज तक किसी कैदी ने उसके अंदर घुसने की हिम्मत तक नहीं की थी। ये पूरा काम बेहद खतरनाक और जोखिम भरा था, इसलिए अर्ल ने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद साथियों से मदद मांगी और उन्होंने पूरा प्लान बड़े ध्यान से सुनने के बाद कचरा ट्रक के कर्मचारियों को रिश्वत देकर इस काम के लिए राजी कर लिया। उधर किचन में काम करने वाले कैदियों ने उन दोनों के लिए 2 बड़ी मजबूत सरियों का इंतजाम किया जो इतनी सख्त थीं कि क्रशर की भीषण ताकत को भी थोड़ी देर के लिए रोक सकें, क्योंकि इन्हीं की मदद से उन्हें ट्रक के अंदर घुसने के बाद क्रशर को रोकना था, वरना उनकी हड्डी पसली पल भर में एक हो जाती। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद अब अर्ल और रॉन आखिरकार जेल से भागने के लिए पूरी तरह तैयार थे। एक रात पहले अर्ल अपने सभी खास साथियों के साथ आखिरी बार बैठा और भारी मन से उन सबको अलविदा कहा, क्योंकि पूरे 18 साल बाद अगली सुबह वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने वाला था। अगली सुबह अपने अपने कमरों से बाहर निकलते ही रॉन और अर्ल चुपके चुपके किचन में घुस गए, जहाँ कुछ भरोसेमंद कैदियों ने उन्हें गार्ड्स की तेज नजरों से बचने में पूरी मदद की। इसके बाद वो कचरे के भारी बैग और मजबूत सरियाओं लेकर सीधा कचरा ट्रक के पास पहुंच गए। गार्ड्स की नजर चुराकर रॉन सबसे पहले सीधा ट्रक के अंदर कूद गया, लेकिन जैसे ही अर्ल की बारी आई तभी अचानक एक गार्ड वहां आ पहुंचा, जिसकी वजह से अर्ल चाहकर भी ट्रक के अंदर नहीं कूद पाया। तब तक गार्ड ने ट्रक का दरवाजा भी बंद कर दिया और वहीं खड़े होकर ट्रक ड्राइवर से इत्मीनान से बातें करने लगा। ठीक उसी वक्त अंधेरे ट्रक के अंदर छुपा हुआ रॉन बड़ी फुर्ती से सरी को क्रशर के बीच में अटकाकर बाल बाल अपनी जान बचाता है। कुछ ही देर बाद वो कचरा ट्रक किचन एरिया से निकलकर धीरे धीरे गेट पर पहुंच गया। रूटीन चेकिंग के दौरान किसी भी गार्ड का ध्यान अंदर मौजूद रॉन पर नहीं गया। उन्होंने रोज की तरह बस ट्रक के नीचे का हिस्सा सरसरी नजर से चेक किया और उसे आगे जाने दिया। इस पूरे वक्त अर्ल दूर खड़ा दिल थाम कर यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह ये ट्रक गेट से बाहर निकलने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वो सचमुच रॉन के लिए बेहद खुश और चिंतित दोनों था। आखिरकार उनका पूरा प्लान कामयाब हो गया, बस एक कमी के साथ कि अर्ल खुद उसमें शामिल नहीं हो पाया। इसके बाद अर्ल धीरे धीरे चलकर वीटो से मिला और जब उसने अपनी इस नाकामयाबी के बारे में उसे बताया तो वीटो ने मुस्कुराते हुए कहा कि जेल से बाहर जाकर वो करेगा भी क्या, क्योंकि सब जानते हैं कि जेलर का तो सिर्फ नाम है। इस पूरी जेल को असल में वही चलाता है, वही यहाँ का असली राजा है, और अगर वो चला गया तो इस जेल में मजा भी कहाँ आएगा। वीटो की ये बात सुनकर अर्ल भी हल्के से मंद मंद मुस्कुरा दिया, मानो उसने अपनी किस्मत को खुशी खुशी कबूल कर लिया हो। तो आपके हिसाब से अर्ल का इस तरह जेल से न निकल पाना बुरी बात थी या अच्छी? कमेंट में जरूर बताना। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।